हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट वॉल्यूम का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, और पार्टनरशिप का मीनिंग यहाँ जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का मीनिंग इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मीनिंग जानते हैं साझेदारी का। इट इज ए रिलेशन बिटवीन, तो सबसे पहली जो चीज यहाँ आई, इट्स अ रिलेशन, ये एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, यानी कि जो क्या है, इच्छुक हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स, लाभ को और हानि को बांटने के लिए, ऑफ बिजनेस, व्यापार का, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा चलाया जाए, या एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाए जो बाकी सबके लिए काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उसकी जो डेफिनेशन है उसी में उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट हो गई है। अब मैं उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सारे फीचर्स को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले फीचर, टू और मोर पर्सन्स, यानी किसी साझेदारी के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों का होना इसेंशियल है। अगला, एग्रीमेंट, यानी कि ये जो साझेदारी हो, ये इसके लिए एक अनुबंध तैयार किया जाए, इसके लिए उन दोनों या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, कोई समझौता हो। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, यानी जो काम वो करने जा रहे हैं वो क्या हो, बिजनेस हो। और बिजनेस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बिजनेस क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक काम, मींस लीगल वर्क। तो वर्क शुड बी लीगल और फॉर प्रॉफिट मेकिंग। देन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, यानी पार्टनर्स आपस में लाभ और हानि दोनों को बांटने के इच्छुक हों। देन बिजनेस रन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अब ये बिजनेस जो वो चला रहे हैं, या तो सब उसको पार्टिसिपेट करें, सब उसमें काम करें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन सब में से कोई एक ही उस बिजनेस को चलाए, उस एक बंदा ही उसको लुक आफ्टर करे, बाकी सारे के सारे किसी और काम में एंगेज हो। तो दोनों कंडीशंस में वो क्या होगा, साझेदारी बिजनेस होगा। अब यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग आपस में मिले, जैसे यहां एक ए है और एक बी है, ये दोनों लोग आपस में साझेदारी के लिए एकजुट हुए, तो ये दोनों लोग क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। पार्टनर्स मींस साझेदार। और ये बिजनेस जो उन्होंने चलाया है, इनका ये संबंध कहलाएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मींस साझेदारी। अगर उन्होंने इस साझेदारी को कोई नाम दे दिया, जैसे उन्होंने ये जो बिजनेस शुरू किया है इसको एबीसी इंटरप्राइजेस नाम, एबी इंटरप्राइजेस नाम दे दिया, तो ये जो एबी इंटरप्राइजेस है दैट इज फर्म, यानी, और ये क्या है, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ फर्म। एबी इंटरप्राइजेस इज द नेम ऑफ फर्म और दैट इज पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। और ये दोनों क्या है, साझेदार। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड मींस संविदा पत्र। ये दो पार्टनर या दो से और ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं, ये जो मिले हैं तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया होगा, जैसा कि मैंने बताया कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इट शुड बी रिटन और ओरल, या तो ये रिटन हो या तो ये ओरल हो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात हो अगर ये रिटन में हो जाए, तो वहां फिर आगे कोई समस्या नहीं रहती। तो इस संविदा पत्र में, इस रिटन डीड में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो फर्म शुरू कर रहे हैं, उसका नाम और उसका एड्रेस सारे पार्टनर्स की सहमति के साथ वहां मेंशन हो जाना चाहिए। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर फर्म में हो, 1 2 4 6 10 जितने भी पार्टनर हो, उन सबका नाम, उन सबका एड्रेस, वो सब कुछ इस डीड में लिख जाना चाहिए। देन नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस,
ये होना चाहिए कि हम जो बिजनेस आज करने जा रहे हैं वो किस लेवल का है, वो रिटेल ट्रेड है, होलसेल ट्रेड है, या और उससे बड़े स्तर का बिजनेस है, और उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का बिजनेस है, पेरिशेबल है, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का है, या किस नेचर का है। वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए, पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए। कैपिटल रेज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन पार्टनर कितने पैसे लगाएगा और किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में पहले से ही सब कुछ लिखित में डिसाइड होना चाहिए। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन पार्टनर कब पैसे निकालेगा, कितने पैसे निकालेगा, और उनके द्वारा निकाले गए पैसों पे क्या फर्म कोई ब्याज चार्ज करेगी। अगर करेगी तो वो मेंशन होना चाहिए, और नहीं करेगी तो मेंशन की कोई जरूरत नहीं है, या तब भी वो लिख सकते हैं कि देयर शुड बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। प्रॉफिट्स और लॉस किस रेशो में शेयर किया जाएगा, ये बखूबी वहां निर्धारित हो जाना चाहिए सबकी सहमति के साथ, क्योंकि अधिकतर दिक्कतों का कारण ये बन जाता है। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को उसके द्वारा किए गए काम के बदले कोई वेतन या कोई कमीशन या किसी और प्रकार का कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा या नहीं, इस बिंदु पर भी पहले ही विचार विमर्श करके लिखित में चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये साझेदारी हमारी किस दिन से शुरू होती है, वो डेट यहां डल जाएगी। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमारी जो पार्टनरशिप है वो कितने दिनों के लिए बनाई है हमने, कितने महीनों के लिए बनाई है, मीन्स हमारी जो पार्टनरशिप है वो कब तक चलेगी, यानी उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसकी अवधि कितनी रहेगी। अकाउंटिंग पीरियड, हमारा जो बिजनेस है वो हम उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड हम कब रखेंगे, 1 जनवरी से शुरू करेंगे उसका, 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर करेंगे, या 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर करेंगे, ये हम पहले ही डिसाइड करेंगे। और हमारी जो अकाउंटिंग मेथड होगा वो क्या होगा, इट्स वुड बी सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, और कोई और मेथड भी हम यहाँ यूज, जो भी हम कर रहे होंगे उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लेंगे। देन प्रोसेस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, जब हमारी फर्म चल जाएगी तो हम किसी और पार्टनर को अगर फर्म में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, और अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको हम रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, हम अपने डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कैसे करेंगे, क्या तरीका उनके लिए अपनाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ और बातें हो सकती हैं, ये मेन बातें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें आपके रिटन डीड में शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो ऑप्शनल है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना ऐच्छिक है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहें तो नहीं कराइए। वैसे ही हमारी जो पार्टनरशिप डीड है इसको भी बनाना रिटन में जरूरी नहीं है, आप रिटन की जगह ओरल भी बना सकते हैं, लेकिन रिटन बनाएंगे तो नियर फ्यूचर आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं, अगर हम ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं, या कोई ऐसी टर्म है जिसको हम पार्टनरशिप डीड में शामिल करना भूल रहे हैं, तो फर्दर क्लैश के लिए क्या स्थिति बनेगी, तो फिर उस पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होंगे। लेकिन इससे पहले एक विशेष बात यहाँ बता दूं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब हमारी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, यानी किसी भी पार्टनरशिप को ऑथेंटिक होने के लिए मैक्सिमम 50 पार्टनर ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। और ये किस में बताया गया, ये बताया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। वापस आते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड हमने डिसाइड नहीं करी है तो फिर कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, हमारा प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 2 पार्टनर है तो, 4 पार्टनर है तो, 10 पार्टनर है तो। क्लियर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, कौन पार्टनर वक्त दे रहा है, कौन पार्टनर वक्त नहीं दे रहा। देयर विल बी नो एक्सक्यूज, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। इसके अतिरिक्त किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई किसी भी तरह का कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा उसकी दी गई सेवाओं के लिए। इसके अतिरिक्त
किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाए गए पैसे पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और उसके द्वारा फर्म से निकाले गए पैसे पर कोई इंटरेस्ट ऑन टाइम उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। और सबसे विशेष बात, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर दिया है तो उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन पर उसको 6% पर एनम की दर से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि उसको एज ए आउटसाइडर्स लोन मानते हुए 6% पर एनम का ब्याज तो दिया ही जाएगा। आगे चलते हैं। अभी तक आपने सोल ट्रेड पढ़ा और सोल ट्रेड की जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय, और उसके बाद P&L अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। अब पार्टनरशिप की जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम वही ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें आउटसाइड पार्टीज का ट्रांजेक्शन्स को मीट आउट किया जाएगा। यानी कि पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो चीजें हो रही होंगी, पार्टनर्स के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इन दोनों अकाउंट्स में कहीं भी शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी फर्म का नेट प्रॉफिट आने के बाद पार्टनर्स की चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। और वो कहाँ आएगा, वो आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो ऐसा अकाउंट है जिसमें हम पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स को, पार्टनर्स की टर्म्स एंड क्लॉजेस को शामिल करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग पार्टनर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। दैट इज द फाइनल अकाउंट प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप। थैंक्स।